और अब अगली खबर आपको बता दें, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन गैस पाइपलाइन ब्रांच पथराहा में हो रहा है कर्मचारियों का शोषण। आवाज उठाने पर बिना वेतन नौकरी से निकाल दिया जाता है। कर्मचारियों द्वारा बताया जाता है कि जो डिपो पथराहा में स्थित है, इसमें अनैतिक गतिविधियां कुछ कर्मचारियों द्वारा की जाती हैं। अगर कोई बोलता है तो उसे डराया धमकाया जाता है। अभी वर्षों से कार्यरत ड्राइवर द्विवेदी को बिना कारण बताए नौकरी से निकाल दिया गया है और जिसने भी वेतन में अधिकारियों को घूस नहीं दी, उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आपको बता दें कि अभी भी कई कर्मचारियों का वेतन रोक के रखा गया है, उनका पीएफ तक रुका हुआ है। कर्मियों ने शासन से मांग की है कि इनकी जांच कर कड़ी कार्यवाही की जाए और कर्मचारियों का रुका हुआ वेतन दिलाया जाए। वहाँ पास से ये रोड आती है और सीधे रघुराजगढ़ की ओर चली जाती है और बताया जाता है कि यहाँ एक ड्राइवर काम करते थे। क्या नाम हुआ सर आपका? कैलाश द्विवेदी। क्या दिक्कत हो गई है बताइए थोड़ा सा। सर मैं ये जब प्रोजेक्ट 2018 में पढ़ा तो मैं पहले सेल्स ऑफिसर जीशान अली जी की गाड़ी चलाता था और इसके बाद जब वो जाने लगे यहाँ से, उनका ट्रांसफ़र हो गया तो 2018 2018 में ही 2018 में ही ये प्रोजेक्ट नया जो अपने भौबार पथरहा से पड़ा तो इसमें मुझे ड्राइवर के पोस्ट में रखा गया और हम ड्यूटी कर रहे थे, हम और 4 ड्राइवर और थे। मुझे व्हीकल इंचार्ज भी बनाया गया जिसमें एमके जैन कॉन्स्ट्रक्शन का मेरे पास प्रमाण पत्र भी है, मुझे प्रमाणित किया गया और मैंने सकुशल 31 जनवरी तक मैंने वहाँ कार्य किया। इसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्टर से 5 महीने का पेमेंट ना करने के कारण थोड़ी सी बहस हुई, इसलिए मैंने नौकरी छोड़ दिया। फिर पुनः मुझे बुलाया गया 7 मई को कि आप ज्वाइन करिए, आप अच्छे। कहाँ पे ज्वाइन करिए? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीजीडी रीवा में। रीवा में। तो ये यहाँ कब से ड्यूटी है आपकी? यहाँ ड्यूटी सर मुझे जैसे वहाँ से पंच लगने के बाद और बताया जाता है कि आप स्टील पाइप लाइन मऊगन जाइए या सीजीएस पथराहा जाइए कर्मचारियों को लेके, तो वही मैं सर ये ड्यूटी करता तो हूँ। कितने महीने यहाँ ड्यूटी किया आपने? सर 2022 से मैं कर रहा हूँ और 2025 31 जनवरी तक। जी सर। 31 जनवरी। जी सर। तो अभी भी ड्यूटी थी आपकी? जी सर, ड्यूटी ही थी। प्राइवेट गाड़ी अभी लगी हुई है, अभी नया कॉन्ट्रैक्ट खुला नहीं है, जो उसकी 7 मई को ख़त्म हुआ था एमके जैन कॉन्स्ट्रक्शन। उसके बाद किसी जयपुर की पार्टी को कॉन्ट्रैक्शन मिल गया है, तो कंपनी ने अभी आदेश दिया है कि आप गाड़ी डेढ़ महीने में अवेलेबल कराइए और पुराने कर्मचारी हम लोगों का रिक्वेस्ट है कि रखा जाए। तो अभी एक गाड़ी ही रखी गई संस्था में प्राइवेट, उसमें हमको ड्राइवर के कार पे रद्द किया गया और मेरे पास रीडिंग है मालिक के साथ जिनकी गाड़ी चला रहा हूं मैं। एमपी यूपी 70 पीटी 9094 को मैं इस समय पर चला रहा हूं। आज भी मैं ड्यूटी ही गया था, 8:30 बजे मैं पहुंच गया था। सर लोगों से बात हुई तो एक ब्रिजेश पांडे सर करके अभी नए आए हुए हैं, इलाहाबाद से ट्रांसफ़र हुआ है। किस पद पर हैं ये? ये असिस्टेंट मैनेजर हैं सर। हाँ, तो क्या हुआ फिर? फिर उनसे मैं मिला तो सर उससे मैं पूछा कि सर चाबी देने के लिए मना किया गया है, तो सर चाबी दिलवा दीजिए। वो अंकित त्रिपाठी और रजनीश सिंह जा रहे हैं सीजीएस और वो स्टील पाइपलाइन जा रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा ये जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, इस तरह से ज़्यादती जो आप ड्राइवरों के साथ की जाती है यहाँ पे, इस बारे में कभी आपने ऊपर स्तर पर सूचना दी किसी को? हमेशा धमकी दी जाती थी सर और हमारा हमेशा 2-3 महीने का पेमेंट रोक के रखा जाता था और हमें दबाव बनाया जाता था कि आप बाहर कहीं कोई बात नहीं करोगे। और हमारे साथ तो एयरपोर्ट में जाता था तो सारे अधिकारी जो दिल्ली से या बॉम्बे से आते थे, जयपुर से आते थे, सभी कर्मचारी मुझे पहचानते हैं। मैं फेमस हूँ द्विवेदी करके ड्राइवर के नाम पर और मैं व्यवस्था करवाता था। रात हो दिन हो, कोई कर्मचारी कहीं से आ रहा है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट 4 घंटे में पहुँचना इनका दबाव रहता था। मुझे ज़बरदस्ती प्रताड़ित करते थे, लेकिन फिर भी हमने भगवान ने साथ दिया। सभी कर्मचारियों को लेके हमने संस्था का कार्य किया और था और 31 जनवरी को हमने संस्था छोड़ दिया। हमारा और एमके जैन कॉन्स्ट्रक्शन मुकेश जैन जी का, हमारे सेठ जी का हमसे तालमेल नहीं जमा, इसलिए हमने छोड़ दिया। फिर इन्होंने मुझे 7 मई को पुनः विकास द्विवेदी ने बुलाया और बोले कि नया प्रोजेक्ट फिर खुल रहा है आपका कॉन्स्ट्रक्शन, आप आके नौकरी करें, यहाँ कोई संभाल नहीं पा रहा है। इसलिए मैं जाके वहाँ नौकरी किया और मेरी बेइज्जती की गई। तो मैं ये डीजीएम सर से श्रीमान संदीप कोहली जी से निवेदन करता हूँ कि इन कर्मचारियों का पीएफ और जो भी पेमेंट वगैरह है 17,200 रुपये अभी हमारा 1 महीने का और बाकी है, जो ये गाड़ी हमने यूपी 70 की चलाई, इसका हमारा पेमेंट करवा दिया जाए और इनको कह दिया जाए कि
जुबान पे अपने और संयम को खोए ना। श्रीमान जी जो ये पथराहा CGS स्थापित है, यहाँ पे यहाँ के सरपंच वर्तमान अनिल सिंह जी यहाँ कार्यरत थे सिक्योरिटी गार्ड के पद पे, तो उनको भी अपमानित किया गया है और यहाँ से निकाल दिया गया है। जबकि ये प्रोजेक्ट बैठने में और ले जाने में इतना बड़ा सहयोग पूरे गांव से, ग्राम पंचायत से, लोग खेत में अपने ज़मीन नहीं डालने देते थे, ज़मीन उन्होंने दिलवाया, खरीदवाया, सारा काम किए, फिर भी उनको लांछन लगा कर ये विकास द्विवेदी जी ने जब से आए हैं तो इन्होंने उनको निकाल दिया, बड़ा अपमानित किया। सब नाराज़ हैं, पूरी पंचायत नाराज़ है, लेकिन अब क्या करें, प्रोजेक्ट बैठ गया है, शासन की ये संपत्ति है, इसलिए कोई नुकसान नहीं करना चाहता। और जो ये वीडियो बन रही है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे हमारे दोस्त भाई, और जो अगर मेरे से गलती भी हुई होगी उसको भी हमारे अधिकारी और हमारे जो छोटे भाई हमारे कर्मचारी लोग हैं सभी लोग सहयोग करें, सबका पैसा मिले, मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो पथराहा में यहाँ ब्रांच है, यहाँ जो भी भर्रेशाही मची हुई है, यहाँ जो स्थानीय अधिकारी गण काम कर रहे हैं वो ड्राइवरों का, छोटे कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। इंडियन ऑयल के कार्यकारी जो डायरेक्टर हैं, भारत सरकार के जो डायरेक्टर हैं, वो इन पर ध्यान दें और संज्ञान लेकर इन निरंकुश अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। कैमरामैन सूरज के साथ हम विकेश, रीवा पत्रिका TV। तो उन्होंने कहा कि आपको चलाने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ का रूल नहीं जानते हैं। तो हमने कहा सर 8:45 पे पंचिंग होती है और 5:30 बजे पंचिंग आउट होता है, तो कर्मचारी चले जाते हैं। तो बोले कि नहीं, आपको 12 घंटे करना है, आपको 8 से 8 करना पड़ेगा। तो हमने कहा सर वही तो कर रहा हूँ मैं, आज तो 2018 से प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है तब से कर रहा हूँ सर। तो बोले ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा औकात बताने की ज़रूरत नहीं है। तेज़ तेज़ आवाज़ में बात किए, ऑफिस के अंदर मुझे कुछ अभद्र शब्द भी प्रयोग किए। और एक विकास द्विवेदी जी हैं जो अभी 1 साल पहले ट्रांसफ़र होके आए हैं, वो भी एकदम बहुत परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं ड्राइवरों को, घर का काम करवाते हैं, अपने घर के यूज़ में लेते हैं गाड़ियाँ। और मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें हमारा इंसाफ दिलाया जाए। और हमारे साथ जितने भी ड्राइवर थे, राजराखन कौल था, गौरव गौतम था, ओम द्विवेदी था, प्रकाश शर्मा का ड्राइवर थे, ये सब ड्राइवर का PF आज तक नहीं मिला है और ना दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, ना कोई कर्मचारी बोला। ओम द्विवेदी था, प्रकाश शर्मा का ड्राइवर थे, ये सब ड्राइवर का PF आज तक नहीं मिला है और ना दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, ना कोई कर्मचारी बोलता है। उनका बिल निकल गया, कैसे निकल गया? हमें 17,270 रुपये पेमेंट हमारे खाते में दिखाया जाता था, जो कि हमें 5,000 रुपये हमसे हर महीने वापस कॉन्ट्रैक्शन को दिलवाया जाता था, वापस तुरंत हमारे पास। हमने फ़ोन पे ये जो वापस दिलवाया जा रहा है, ये किस चीज़ का पैसा है? ये कि आपको नहीं, आप अगर पैसे नहीं दोगे तो आपको नहीं रखा जाएगा। मतलब 17,000 आपको देंगे और उसमें से 5 वापस ले लेंगे, यानी 12,000 ही आपकी तनख्वाह बिल्कुल, है। बिल्कुल। और हमसे 26 ड्यूटी की जगह पे 31 ड्यूटी लिया जाता है हमेशा, और उसके लिए दबाव बनाया जाता है। रात में भी बुला लेते हैं, घर का कोई काम पड़ा तो बुला लेते हैं। एक ड्राइवर हमेशा कॉलोनी में ही कर्मचारियों की सेवा में लगा रहता है। मेरे को इतना प्रताड़ित किए हैं कि मैं आत्मग्लानि करके मैं क्या बताऊँ। लेकिन मैं इस कंपनी को और इस संस्था को, मेरी रोज़ी-रोटी चलती थी, मैं गरीब घर का लड़का हूँ। मैं तो अपने चेयरमैन साहब से, DGM सर से, सभी से निवेदन करूँगा, दिल्ली तक ये वीडियो पहुँचाऊँगा अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला था। और हमारे बीच में हम कर्मचारी रख सकता था, ड्राइवरों को पेमेंट मैं देता था। कंपनी कभी 5 महीने में कर रही है, कभी 3 महीने में कर रही है, डीजल है, नहीं है, ये कभी खाने भी नहीं देते हैं। इनका लंच होता है, हम लोगों का टाइम लंच नहीं होता है। ये जी ने मुझे इतना अशब्द शब्द बोला और धमकी दी कि आपको हम जान से देख लेंगे, पकड़ो गाड़ी चढ़ा देंगे, ऐसा करके मुझे। और एक सुबोध मिश्रा करके ऑफिस बॉय है, जो कि नज़र से चोर भी हैं, गंवार भी हैं, अशब्द बात करते हैं ऑफिस के अंदर। और ये जो सुबोध मिश्रा करके है ऑफिस बॉय, ये लड़कियों का भी धंधा ऑफिस में लाके करता है। निवेदन करना चाहता हूँ कि सर इसमें ध्यान दिया जाए। अपने प्रोजेक्ट, अपने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। विकास सर ने ये CGS संस्था में दिसंबर